Welcome back students to my channel Juicy Brains. I am Dr. Yashna Marks and we are discussing partnership accounting जिसमें हम एडमिशन ऑफ अ पार्टनर डिस्कस कर रहे हैं। एंड प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि हिडन गुडविल क्या है और कैपिटल का एडजस्टमेंट नए पार्टनर का कैसे होता है। सो इन द क्वेश्चन व्हेन गुडविल अमाउंट इज गिवन बट नए पार्टनर का कैपिटल अमाउंट नहीं दिया होता तो उसका एडजस्टमेंट हम कैसे करते हैं, उसके कैपिटल को कैसे डिटरमिन करते हैं, ये हमने डिस्कस कर लिया था। क्लियर। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिस क्वेश्चंस में कैपिटल के अमाउंट्स दिए होते हैं पर गुडविल का अमाउंट नए पार्टनर का हमें कैलकुलेट करना होता है। सो इन टुडेज लेक्चर हम ये लास्ट पार्ट है जो कि हम प्रॉब्लम्स के थ्रू डिस्कस करेंगे so that this topic will be more clear to you and it is an important topic. So let's discuss one question on adjustment of capital of the new partner. The question will be on your screen. It says Name and Khem are two partners sharing profits in the ratio 3:2 and they admit Prem as a partner with 1/3 share in the profits. अब उसने contribute किया, he had to contribute proportionate capital. अब देखो यहाँ पे proportionate capital word आ गया, that means in the question the capital amount of the new partner is not given, will not be mentioned. ठीक है। and balance sheet is given, liabilities and assets, and there are certain adjustments, that is plant and machinery be reduced by 10%, stock be increased by 3000, bad debts का provision दिया है, it has to be credited at 5%, accrued incomes हैं, and last में एक आपको एक adjustment दिया है, that is Prem was to introduce 20,000 as premium for goodwill for 1/3 share of the future profits of the firm. अब देखो इस question में proportionate capital है, so the clues are proportionate capital word is mentioned, that means आपको capital calculate करना है, और इस question में goodwill का amount दिया है नए partner का। Clear? So हमने ये डिस्कस किया था कि जब नए पार्टनर का कैपिटल अमाउंट हम कैलकुलेट करते हैं सो वी कंसिडर द ओवरऑल कैपिटल्स ऑफ द एग्जिस्टिंग partners after all adjustments are done. That means सारे एडजस्टमेंट्स करने के बाद पार्टनर्स के जो कैपिटल आ रहे हैं उसके बेसिस में हम न्यू फर्म के कैपिटल को डिटरमिन करते हैं एंड देन अगेन हम उसके बेसिस पे नए पार्टनर के कैपिटल को डिटरमिन करते हैं। क्लियर। सो व्हेन ऑल एडजस्टमेंट्स आर टेकन इनटू अकाउंट वी हैव क्लियरली डिस्कस्ड एंड आई होप सो ये क्लियर हो गया होगा आपको कि यहाँ पे हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स बनाने हैं और फिर लास्ट में जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस आता है उनके कैपिटल अकाउंट्स में वो कंसीडर करना है, बिकॉज वो बैलेंस में ऑलरेडी सारे एडजस्टमेंट्स हम अब की अकाउंटिंग करेंगे। सो ऑल एडजस्टमेंट्स, बाय ऑल एडजस्टमेंट्स आई मीन रिवैल्यूएशन अकाउंट, गुडविल का एडजस्टमेंट, रिवैल्यूएशन का एडजस्टमेंट, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस का एडजस्टमेंट। क्लियर। सो लेट्स discuss the accounts one by one and you have to prepare PL adjustment account, that is revaluation account, capital accounts and balance sheet of the new firm. ठीक है, तो पहले हम revaluation बना लेते हैं। सो यू नो कि अगर प्रोपोर्शनेट कैपिटल का कोई क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले हमें रिवैल्यूएशन बना के कैपिटल अकाउंट्स बनाने हैं एंड देन ओनली यू कैन मूव फर्दर विद द क्वेश्चन। क्लियर। अब देखो रिवैल्यूएशन के एडजस्टमेंट्स हम पढ़ लेते हैं। फर्स्ट इज प्लांट एंड मशीनरी भी रिड्यूस्ड बाय 10%। प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू रिड्यूस हो रहा है, सो दिस इज अ लॉस टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। कितना? 10% से, यानी कि ये 8,000 हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट इज स्टॉक टू बी इंक्रीज बाय 3,000। स्टॉक इज इंक्रीजिंग, सो बाय स्टॉक अकाउंट 3,000। ठीक है। बैड डेट्स प्रोविजन हमें क्रिएट करना है एट 5%, सो डेटर्स आर 60,000, इस पे हमें 5% बैड डेट्स का प्रोविजन क्रिएट करना है। सो नाउ बैड डेट्स का प्रोविजन क्रिएट हो रहा है, दैट मीन्स दिस इज अ लॉस टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट। हाउ मच? 3,000। ठीक है। क्लियर। Okay, and then accrued incomes not appearing in the books 900. Now you know accrued incomes are assets. अब ये appear नहीं हो रही हैं तो अब हम इसको we'll consider this accrued incomes into picture. That means हमारा profit हो रहा है, so by कितना है 900
आई डोंट थिंक सो एनी अदर फर्दर एडजस्टमेंट इज गिवन. चलो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं. 8, 9, 10, 11. So 11 minus 3000 minus 900 is 7100. तो यहाँ पे अब क्या निकल के आ रहा है हमारा? लॉस ऑन रिवैल्यूएशन. सो बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, ठीक है, कितना है ये? कौन से पार्टनर्स हैं? नेम एंड केम. Now this has to be distributed in the old ratio, that is 3:2. Don't forget all these details. This is very much important. Into 3 divided by 5. This is 4260 minus 2840. ठीक है ना? This is 11,000. This is 11,000. तो एक एडजस्टमेंट तो हमने कर लिया रीवैल्यूएशन का और उसमें से हमें लॉस निकल के आया. दिस इज ऑल्सो क्लियर. नाउ वी कैन प्रिपेयर द कैपिटल अकाउंट्स. क्योंकि नए फर्म का जो भी कैपिटल है वो यहीं से निकल के आएगा बेस्ड ऑन द कैपिटल ऑफ द ओल्ड पार्टनर. सो नेम, केम एंड प्रेम. नेम, केम एंड प्रेम. ठीक है. सबसे पहले बैलेंस लिख लेते हैं. बाय बैलेंस कैरिड डाउन, sorry, by balance brought down. How much balance sheet is given? Now just see your balance sheet. Name का दिया है 50,000 और खेम का दिया है 40,000. ठीक है. This is प्रेम, this is name and this is खेम. Name, this is खेम and this is प्रेम. Clear? सबसे पहले लॉस ट्रांसफर कर लेते हैं टू रिवैल्यूएशन अकाउंट. लॉस आया तो डेबिट साइड आएगा. दिस वी ऑल नो बाय नाउ. टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 4260 एंड 2840. क्लियर? अब देखो और क्या क्या करना है. नाउ जस्ट लुक एट योर बैलेंस शीट. उसमें लायबिलिटीज में रिजर्व फंड दिया है. दिस इज एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स जो हमें डिस्ट्रीब्यूट करने हैं. सो बाय रिजर्व फंड अकाउंट इन द रेशियो 3:2. 50,000 को हम डिवाइड कर देंगे. सो दिस इज 30,000 एंड दिस इज कितना है ये? 20. क्लियर? सो रिवैल्यूएशन का एडजस्टमेंट हो गया, रिजर्व फंड का एडजस्टमेंट हो गया. अब गुडविल का एडजस्टमेंट बचा. सो इन द क्वेश्चन दे आर सेइंग ही इज टू ब्रिंग इन 20,000 एज प्रीमियम फॉर गुडविल फॉर 1/3 ऑफ शेयर. अब देखो यहाँ पे क्या इंफॉर्मेशन है. नेम एंड केम का ओल्ड रेशियो दिया है 3:2 और प्रेम का दिया है 1/3 शेयर. इतनी ही इंफॉर्मेशन है. सो व्हेन ओनली दिस मच ऑफ इंफॉर्मेशन इज गिवन, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि हम रिमेनिंग प्रॉफिट निकालते हैं. कितना है रिमेनिंग प्रॉफिट लेफ्ट? 1 minus 1/3. सो दिस विल बी 2/3. ठीक है. अब न्यू प्रॉफिट न्यू शेयर निकाल लेते हैं हम. बेस्ड ऑन द रिमेनिंग प्रॉफिट, न्यू शेयर ऑफ नेम विल बी 3/5 into 2/3. इसका आ गया 6/15. न्यू शेयर ऑफ केम 2/5 into 2/3. so this is 4/15 और न्यू शेयर ऑफ प्रेम तो दिया ही है क्वेश्चन में, दैट इज 1/3. सो न्यू रेशियो यहाँ से निकल के आ जाएगा, दैट इज 6/15, 4/15 एंड 1/3. इसको हम इवन कर लेते हैं. 6:4:5. तो 6:4:5 इज योर न्यू रेशियो.
6:4:5 is your new profit sharing ratio. Clear? अब क्या करना है हमें? Now, just because हमें गुडविल की एंट्री करनी है एंड ही इज ब्रिंगिंग ए शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, सो ऑब्वियसली जर्नल एंट्रीज पास करनी है. नाउ फॉर दैट यू नीड सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑल्सो. अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो के लिए ही हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाला है. यहाँ से सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ नेम आ जाएगा. ठीक है, तो दैट इज 3/5 माइनस 6/15. ठीक है, दिस इज 3/15 एंड खेम का 2/5 माइनस 4/15. 2/15 तो कितना आ गया? सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल्स टू 3:2. तो न्यू रेशियो निकल गया, इसके बेसिस पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकल गया. अब क्योंकि हमने सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी निकाल लिया तो गुडविल की एंट्रीज हम पास कर सकते हैं. दैट इज बैंक अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट. यही था. हाउ मच इज ही ब्रिंगिंग? 20,000. तो ये तो पूरी 20,000 से पास होगी. सॉरी. ठीक है, दूसरी थी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू खेम्स कैपिटल अकाउंट. ठीक है, इन दी प्रॉफिट शेयर इन दी सैक्रिफाइसिंग रेशियो दैट इज 3:2. तो कितना होगा? दिस इज 12,000 और ये होगा 8,000. ठीक है, तो ये हमारी गुडविल का भी एडजस्टमेंट हमने कर लिया. नाउ वी हैव टू ट्रांसफर दिस गुडविल एंट्री इनटू द कैपिटल अकाउंट्स. क्लियर? तो देखो, now what will be the entry by premium for goodwill account? कितना है? 12,000 and 8,000. और तो कोई एडजस्टमेंट है नहीं जो हमें दिखाना है. चलो इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं सो दैट हम नए पार्टनर का कैपिटल निकाल सकें. क्लियर? सो 50,000 plus 30,000 plus 12,000 is 92,000 minus 44,260. So this is 87,740. ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा हमारा. टू बैलेंस कैरिड डाउन. ठीक है, हमने यही डिस्कस किया था कि ऐसे क्वेश्चंस में जो भी कैपिटल पार्टनर्स का लास्ट में आता है आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट्स ओनली दैट कैपिटल अमाउंट यू हैव टू कंसिडर व्हाइल कैलकुलेटिंग द कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म. सो नेम के केस में ये वाला कैपिटल कंसिडर होगा. देन 40,000 प्लस 20,000 प्लस 8,000 इज 68,000. ठीक है, इसको यहाँ तक एक्सटेंड कर लो, ये है भी नहीं. Then 68,000 minus 2,840. So this is 65,160. ठीक है ना. Now what? अब हमें कुछ नया क्या करना है इस केस में. When we will calculate the capital of the new partner, तो सबसे पहले ये वाला बैलेंस we have to brought down, that is by balance BD. कितना है? 87. बिकॉज दिस इज द न्यू फर्म. अब न्यू फर्म का हो रहा है. न्यू फर्म इज कमिंग इनटू पिक्चर बिकॉज न्यू पार्टनर इज कमिंग इन. ओके, सो दैट इज वाई यहाँ पे हम इनके कैपिटल अकाउंट्स को क्लोज करके नाउ वी विल ट्रांसफर इट अगेन ऑन द क्रेडिट साइड और देन वी विल डिटरमिन द कैपिटल ऑफ द न्यू पार्टनर. फिर इसको हम यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे. सो दिस इज 87,740
40 and this is 65,160. क्लियर? नाउ जब न्यू पार्टनर का कैपिटल निकलेगा सो ऑब्वियसली द एंट्री विल बी हियर ऑन द क्रेडिट साइड बाय बैंक अकाउंट. अब ये यहाँ आ जाएगी. क्लियर? यहाँ पे जो अमाउंट डिटरमिन होगा दैट वी विल एंटर इट ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ प्रेम्स कैपिटल अकाउंट. क्लियर? अब ये इंफॉर्मेशन हमें मिल गई है. सो लेट्स डिटरमिन द कैपिटल. सो कैपिटल देख लेते हैं कैसे निकलेगा. सो इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड कि ऐसे केसेस में जहाँ पे नया पार्टनर का कैपिटल हमें डिटरमिन करना है तो ओल्ड पार्टनर से कैपिटल सारे एडजस्टमेंट्स कंसिडर करने के बाद वी विल टेक इनटू अकाउंट. ठीक है ना? तो टोटल कैपिटल ऑफ फर्म, ठीक है, बेस्ड ऑन ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो कितना होगा 87,740 प्लस 65,160. यही होगा 87,740 plus 65,160. So this is 1,52,900 for कितना शेयर? For 2/3 ऑफ शेयर. 2/3 शेयर के लिए कैपिटल के फर्म के पास कितना कैपिटल था टोटल? 1,52,900. क्लियर? देयरफॉर टोटल कैपिटल कितना होगा फर्म के लिए? टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म ऐसे लिख दो सो दैट देयर इज नो कंफ्यूजन. 1,52,900 इनटू इसका हम रेसिप्रोकल कर देंगे. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इनटू 3 डिवाइडेड बाय 2. सो दिस इज 2,29,350. अब नए फर्म का कैपिटल यहाँ से निकल के आ गया. हाउ मच? ये ध्यान रखना है. ऑफ द न्यू फर्म this is 2,29,350. Now once we have calculated the capital of the new firm we can calculate the capital amount brought in by the new partner. So capital amount of Prem is equals to 2,29,350 into कितना शेयर लाया था वो? 1/3. यहाँ से निकाल लो. So this is 76,450. क्लियर? तो नए पार्टनर का कैपिटल अमाउंट यहाँ से आ गया 76,450. ठीक है ना? तो बस अब इसको कैलकुलेट कर लो. सो क्लोज कर लो बिकॉज और कोई एंट्री तो है नहीं. हमें यही चीज डिटरमिन करनी थी. सो दिस इज 76,450, 76,450, 65,160, 65,160, 87,740, 87,740 and here it will come to balance. ठीक है? Yeah, if you don't want to write in the first step, don't write it because this amount is being carried forward. ठीक है ना? तो यहाँ लिख लेते हैं एंड में. So this is 87,740, 65,160 and this is 76,450. Clear? Now these are the final capital amounts of the partners which you will mention in the balance sheet. ठीक है ना? तो अब बैलेंस शीट में ये वाला अमाउंट नहीं आप कैरी फॉरवर्ड करोगे. ठीक है? बैलेंस शीट में ये अमाउंट ना जाके फाइनल दीज अमाउंट्स विल गो. ऑब्वियसली ये और ये सेम है बट इन सर्टेन केसेस नहीं भी हो. इन फर्दर एडजस्टमेंट एक एडजस्टमेंट और बची है कि जब नया पार्टनर अपना कैपिटल ला रहा है और हमें पुराने पार्टनर से कैपिटल को डिटरमिन करना है, उस केस में इन दोज केसेस यहाँ का जो कैपिटल आएगा वो यहाँ के कैपिटल से फर्क होगा. सो दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू हैव टू रिमेम्बर फाइनल जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा, क्लोजिंग बैलेंस आएगा कैपिटल अमाउंट में, आफ्टर कंसिडरिंग द कैपिटल ऑफ द न्यू पार्टनर ओनली दैट कैपिटल अमाउंट्स विल हैव टू बी कंसिडर्ड इन द बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म. अब हम न्यू फर्म की बैलेंस शीट बना लेते हैं. क्लियर? चलो सबसे पहले है कैश एट बैंक.
इसको एज इट इज छोड़ देना, बिकॉज कैश एट बैंक हम एज इट इज 5,000 नहीं कंसिडर करेंगे. इन द प्रीवियस दिस थिंग cases also we have taken into account that you have to actually compute the balance of the cash. अब भाई अब कैश का अकाउंट बना रहे हो तो फंड क्लोजिंग बैलेंस कितना है, कुछ कैश अंदर भी आया होगा फर्म के, कुछ विड्रॉ भी किया होगा पार्टनर्स ने, कैश इज गोइंग आउट ऑफ द फर्म, सो यू हैव टू डिटरमिन द फाइनल अमाउंट ऑफ द कैश. सो जस्ट लीव कैश एट बैंक फॉर नाउ. इसको हम आखिरी में कैलकुलेट कर लेंगे. डेटर्स, अब देखो डेटर्स में प्रोविजन क्रिएट हो रहा है, ठीक है ना, बैड डेट्स का. सो लेस बैड डेट्स प्रोविजन, ऐसे ही होगा. डेटर्स का अमाउंट इज 60,000 एंड द प्रोविजन वाज, कितने का प्रोविजन था, 3,000. सो दिस इज 57,000, ठीक है. और स्टॉक इंक्रीज हो रहा है. नाउ स्टॉक इज बीइंग इंक्रीज्ड बाय 3,000, तो स्टॉक की वैल्यू कितनी है, 35, तो ये हो जाएगी 38, ठीक है. और क्या है, प्लांट एंड मशीनरी. प्लांट एंड मशीनरी क्या है, इट इज रिड्यूस्ड बाय 10%, तो 8,000 से रिड्यूस हो रहा है, ठीक है ना. तो दिस विल बी 72,000. एंड accrued incomes not appearing in the books, तो अब हम accrued incomes भी दिखाएंगे. दिस इज 900, क्लियर. यहाँ जाते हैं क्रेडिटर्स. क्रेडिटर्स से रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, सो 40,000 एज इट इज लिखेंगे हम. रिजर्व फंड ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, लीव इट, यू डोंट हैव टू शो रिजर्व फंड. सीधे कैपिटल्स पे आ जाते हैं हम. अब फाइनल कैपिटल अमाउंट हमें पता है, नेम की कितनी है, 87,000 एंड खेम is 65,160 and Prem is 76,450. 76,450 plus 65,160 plus 87,740. This gives you 2,29,350. और तो कुछ है नहीं liability side which you have to mention as such. ठीक है. अब देखो कैश का बैलेंस डिटरमिन कर लेते हैं. कैश का ओपनिंग बैलेंस कितना है, 5,000. नाउ न्यू पार्टनर इज ब्रिंगिंग इन द कैपिटल अमाउंट दैट इज 76,450, तो इसमें 76,450 हो जाएगा ऐड, ठीक है. गुडविल का अमाउंट भी वो ला रहा है इन कैश, सो दिस विल बी प्लस 20,000, ठीक. कुछ विड्रॉ नहीं हुआ, यानी कि गुडविल की अमाउंट भी कोई विड्रॉ नहीं हुई, कोई ऐसा कोई एसेट भी नहीं है विच वाज टेकन ओवर बाय द ओल्ड पार्टनर्स, क्लियर. So nothing, no cash is going out as such from the firm, so this will be 76,450 plus 1,01,450, 1,01,450. अब देखो अगर तो कुछ अमाउंट यहाँ से जा रही होती, ठीक है ना, अगर बैड डेट्स रिकवर्ड होता, रिवैल्यूएशन में एक एडजस्टमेंट होता कि बैड डेट्स थे वो रिकवर हो गए, सो दैट बैड डेट्स रिकवर्ड अमाउंट हैज टू बी एडेड इन द कैश आल्सो, ये मत भूलना. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कैश का ओपनिंग बैलेंस में कैपिटल अमाउंट तो ऐड करना ही, हमें गुडविल का अमाउंट चुना है पार्टनर का वो भी ऐड करना है. कोई और किसी तरीके से कैश आ रहा है बिजनेस में और बैड डेट्स रिकवर्ड करके दिया है, दैट मीन्स यू हैव टू कंसिडर दैट बैड डेट्स रिकवर्ड इज बीइंग गिवन इन दी कैश, ठीक है, तो वो कैश में ऐड हो जाएगा. वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट इफ इन दी क्वेश्चन, जो क्वेश्चन में बैलेंस शीट दी है, अगर उसमें एसेट्स में कैश का
कोई बैलेंस नहीं दिया, यानी कि कैश इन हैंड नहीं दिया है, कैश एट बैंक भी नहीं दिया, विच इज जनरली गिवन इन 99% ऑफ द क्वेश्चंस। लेकिन कुछ क्वेश्चंस में दे कैन मेक इट ट्रिकी बाय नॉट मेंशनिंग द कैश बैलेंस ओनली। भाई बैलेंस शीट में उन्होंने कैश का कोई अमाउंट मेंशन आपको नहीं किया। एक अमाउंट यहाँ पे है लाइबिलिटी साइड में बैंक ओवरड्राफ्ट करके, सो बैंक ओवरड्राफ्ट इज गिवन इन दी क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे कैश का कोई अमाउंट नहीं है, यानी कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं है, लेकिन बैंक ओवरड्राफ्ट है विच इज अ लाइबिलिटी। ठीक है ना, तो हमें पता है कि अगर बैंक ओवरड्राफ्ट कहीं आता है तो वो कैश के बैलेंस से लेस ही होता है। ठीक, तो इन दैट केसेस व्हाट यू विल डू, इन दैट केसेस कि अगर जहाँ पे कैश का बैलेंस नहीं दिया है तो उस केस में पार्टनर का कैपिटल अकाउंट ऐड करोगे, कैपिटल अमाउंट ऐड करोगे, नए पार्टनर का गुडविल का नया उसका अमाउंट ऐड करोगे। उस केस में बैंक ओवरड्राफ्ट का जो आपका अमाउंट है वो लेस हो जाएगा ओनली इन दैट पर्टिकुलर केस। सो हैव यू अंडरस्टूड? सो बैंक ओवरड्राफ्ट, देखो कैश माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट, ये तभी करोगे जब बैलेंस शीट में कैश का कोई अमाउंट एसेट साइड नहीं दिया है पर लायबिलिटी साइड बैंक ओवरड्राफ्ट की वैल्यू दी है। ठीक है, नाउ व्हाट विल बी द सेकंड सिनेरियो? सेकंड सिनेरियो ये भी दे सकते हैं कि एसेट साइड तो कैश का बैलेंस दिया ही है कैश इन हैंड या कैश एट बैंक करके, लायबिलिटी साइड भी बैंक ओवरड्राफ्ट दिया है, सो इन दैट केस you don't have to do any treatment for बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट नए फॉर्म के बैलेंस शीट में भी एज इट इज लायबिलिटी साइड ही शो करोगे। ठीक है, उस केस में बैंक ओवरड्राफ्ट कैश बैलेंस जब डिटरमिन करोगे उससे डिडक्ट नहीं होगा। ठीक, सो बैंक ओवरड्राफ्ट विल ओनली बी कंसिडर्ड when the cash amount is not given on the asset side of the old firm। ठीक है, लेकिन अगर न्यू फर्म की बैलेंस शीट बनानी है, कैश इन हैंड भी दिया है, बैंक ओवरड्राफ्ट भी दिया है, तो नए फर्म की बैलेंस शीट जब बनाओगे तो बैंक ओवरड्राफ्ट का अमाउंट एज इट इज ही लायबिलिटी साइड आएगा। यू डोंट हैव टू डिडक्ट द बैंक ओवरड्राफ्ट इन दैट केस। सो प्लीज रिमेंबर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट केसेस which I have come across as and when I was just browsing this chapter. This is very important. They might confuse you with this. तो हमें पता होना चाहिए कि बैंक ओवरड्राफ्ट का ट्रीटमेंट हमें कैसे और कब करना है। So the final amount which you have to consider in the balance sheet of the new firm is 1,01,450. 1,01,450. ठीक है। Now let's calculate 57,000, 38,000 प्लस 72,000 प्लस 900। ठीक है, तो एसेट साइड का तो बैलेंस है 2,69,350। 2,69,350। ठीक है, यहाँ का क्या आ रहा है 2,29,350 प्लस 40,000, 2,69,350। ठीक है ना, सो दिस इज योर फाइनल आंसर। हमारी बैलेंस शीट टैली हो गई, दैट मीन्स द एंटायर प्रॉब्लम इज करेक्ट। सो हैव यू अंडरस्टूड कि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अगर ऐसे क्वेश्चंस में दिया है, इस क्वेश्चन में गुडविल अमाउंट दिया है बट यू हैव टू कैलकुलेट द कैपिटल अमाउंट ऑफ द न्यू पार्टनर। सो हाउ यू विल कैलकुलेट, वो हमने कैलकुलेट कर लिया, यहाँ आया, एंड देन फाइनल दीज कैपिटल्स हैव टू बी कंसिडर्ड इन द न्यू बैलेंस शीट ऑफ द न्यू firm. So I hope so this concept is very much clear with this particular problem. एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे क्योंकि एक कंसेप्ट रह रहा है कि जब नए पार्टनर का कैपिटल अमाउंट दिया है बट ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अमाउंट्स को हमें डिटरमिन करना है। मींस नया फर्म जब बनेगा तो उस फर्म में कितना एग्जिस्टिंग पार्टनर्स एक्स्ट्रा कैपिटल अंदर लाएंगे या एक्स्ट्रा कैपिटल दे हैव टू कंट्रीब्यूट, या अगर वो पहले से ही कैपिटल ला चुके हैं तो कितना विड्रॉ करेंगे। सो ऐसे क्वेश्चंस में हमें एक स्टेटमेंट दिया रहेगा कि ओल्ड पार्टनर्स हाउ मच अमाउंट दे विल विड्रॉ, दे विल ब्रिंग इन, यू हैव टू डिटरमिन दैट कैपिटल ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स।
सो आई होप सो स्टूडेंट्स आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा. सो हिडन गुडविल एंड एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ऑफ द न्यू पार्टनर बोथ आर इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. और आज हमने एक प्रॉब्लम भी सॉल्व कर लिया. सो ये टॉपिक आई सपोज आपको क्लियर हो गया होगा. एंड इन दी अपकमिंग लेक्चर्स एक और हम आखिरी का एक टॉपिक और कंसेप्ट डिस्कस कर लेंगे कि जब पुराने पार्टनर से कैपिटल अमाउंट को हमें डिटरमिन करना है कि वो कितना फाइनली न्यू फॉर्म में कितना कैश ला रहे हैं, कितना विड्रॉ कर रहे हैं. मीन्स वी हैव टू कैलकुलेट द प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ द कैपिटल ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स इन रिस्पेक्ट टू द न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. क्लियर. तो अपकमिंग लेक्चर में ये आखिरी टॉपिक है, उसको हम एक प्रॉब्लम के साथ डिस्कस कर लेंगे. एंड विद दैट आपका एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा. सो इन द नेक्स्ट लेक्चर. सो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल. सी यू इन द नेक्स्ट क्लास.